नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं प्राइम इंडिया न्यूज। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर के साथ। शहीद आजम भगत सिंह का जन्म बंगा गांव में हुआ था, जो पाकिस्तान के फैसलाबाद जिले में स्थित है। उनका पैतृक गांव खटगढ़ कला यानी जो भारत के पंजाब में है, लेकिन जन्म स्थल बंगा ही है, जहां आज भी उनका पुश्तैनी घर मौजूद है। जहां प्राइम इंडिया न्यूज के संवाददाता गौरव नंदन पहुंचे और आइए देखते हैं उनकी ये रिपोर्ट। देखिए, प्राइम इंडिया न्यूज़ ने पहले आपको दिखाया कि कहाँ संग्रहालय में कौन कौन सी चीज़ें संग्रहित हुई हैं। इनकलाब जिंदाबाद के जो उन्होंने सूत्रधार थे, उन्होंने जो कहा था इनकलाब जिंदाबाद। और आज आप भगत सिंह के पुश्तैनी मकान पर आए हैं, जिस मकान में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और प्राइम इंडिया न्यूज़ के दिखाइए किस तरह ये ईंटें वही हैं, जो छोटी ईंटों से मकान बनता था वही ईंटें हैं। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा था कि यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर खटगढ़ कला में पंजाब के जो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन्होंने यहाँ पर अपने जो भी है अपना कार्य का निर्माण किया था जब वो मुख्यमंत्री बने थे। और आइए दिखाइए किस प्रकार भगत सिंह जी का मकान है, ये पुश्तैनी मकान, जहाँ पर भगत सिंह का जन्म हुआ था। और उनकी जो चीज़ें हैं यहाँ पर क्या क्या रखी हुई हैं हम आपको डिटेल से बताएंगे। आइए देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। आज ये प्राइम इंडिया न्यूज़ की टीम दिखाना चाहती है आपको। देखिए, एक टीम आई है। आप कहाँ से आए हैं? ये रुड़की हरिद्वार से आए हैं। बिल्कुल विपरीत जगह है, यहाँ से बहुत दूर पड़ती है। आपको कितने दिन देर लगी आप वहाँ से यहाँ पहुँचे? 8 घंटे। तो देखिए, इतनी दूर दूर से आ रहे हैं कि क्योंकि देश के प्रति जो समर्पित है भगत सिंह जी, उनकी चीज़ों को देखने के लिए लोगों में कितना उत्साह है। यहाँ देश से नहीं विदेश से भी लोग आते हैं। तो प्राइम इंडिया न्यूज़ आपको कहाँ से प्रोत्साहन मिला यहाँ देखने के लिए? शहीद भगत सिंह के बारे में हम सभी जानते हैं कि उन्होंने देश के आज़ादी के लिए कितना बलिदान दिया था अपना। तो वही हमारे रिलेटिव रहते हैं यहाँ पे। उन्होंने बताया कि यहाँ पे उनका म्यूजियम बन गया, उनका घर। तो हमें उत्साह हुआ कि यहाँ देखना चाहिए। तो देखिए, पूरे देखो बच्चों को साथ लाएं, जिससे कि बच्चे भी देश के प्रति उनका रुझान बढ़े और जो सच के साथ रहे हमेशा। क्योंकि देखिए, पहली जो शिक्षा होती है माँ बाप से मिलती है, और माँ बाप जिस दिशा में बच्चों को ढाल देते हैं उसी में बच्चे ढल जाते हैं, फिर अपने आप को रोकते हैं। कहते हैं कि पहली शिक्षा जो होती है माँ बाप होते हैं, उसके बाद वो जो उनको संस्कार देते हैं वो होते हैं। और जिस स्कूल में उनको अपने बच्चों को वो एडमिशन दिलवाते हैं, फिर वो गुरु होते हैं। कुल मिलाकर माँ बाप का ही एक तरह से जो देखा गया है बच्चों के प्रति, जो उनके बच्चों का जो धैर्य है, बच्चों का प्रोत्साहन है, वो माँ बाप से ही आता है। तो हमें बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है कि अपने बच्चों को भी लाए हैं, जिससे कि आगे जाकर वो भी देश के प्रति इनको दिखाएं कि देश में ऐसे ऐसे इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने वाले भगत सिंह जी हुए हैं। आप देखिए, उतने में हम प्राइम इंडिया न्यूज़ बहुत बहुत स्वागत करती है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती है। आपने बताया इतने बारे में और इतनी दूर से आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आइए दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो भगत सिंह ने अपने गाँव में जो यहाँ पर अपने यूज़ करते थे और अपनी चीज़ों को वो संजो कर रखते थे। आइए दिखाइए। देखिए, ये भगत सिंह जी के थालियाँ हैं जिसमें भगत सिंह जी खाना खाया करते हैं। दिखा दीजिए जरा। ये वही बैठने वाली पीढ़ी है, इसको पंजाबी पीढ़ी कहते हैं। और सब कुछ ओरिजिनल ही है। ये उनका चरखा भी है, उनके बर्तन भी रखे हुए हैं। म्यूजियम देखने। ये 4 नवंबर 2007 को इनकी फोटो को यहाँ पर रखा गया था। पंखा है, प्रेस भी पड़ी हुई है, और पुराने गिलास है पीतल के, तराजू भी है, पलंग भी है। इनकी माँ मदर जो थी पीसा करती थी यहाँ पर गेहूँ, वही। और ऊपर घड़ी भी वही है जो पुरानी है। देखिए, ये भी एक अपने आप। तो प्राइम इंडिया न्यूज़ की तरफ से आपको बहुत बहुत चीज़ें दिखाई जाएंगी, आगे भी दिखाते रहेंगे कि क्या क्या देश के प्रति लोगों ने जिनको अपना बलिदान दिया है, कौन कौन है वो। तो आप देश के जो देश को क्या संदेश देना चाहते हैं, आप बताइए जरा। जी, मैं संदेश यही देना चाहता हूँ कि हमारे जो कुछ गद्दार नेता है ना,
जैसे राजीव गांधी हुए, अखिलेश यादव हुए, उन्हें चाहिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें देखें, उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागे। देश कैसे याद करा? हाँ, अच्छा, उनके अंदर देशभक्ति की भावना जागनी चाहिए। इन लोगों के देशभक्ति की भावना नहीं है इनके अंदर, ये अपनी सत्ता के लालच में भागे फिरते। चलिए, आपका संदेश पहुंचाया जाएगा क्योंकि ये आपका वर्जन है। भारत माता की जय है। धन्यवाद। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।